हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 दैट इज एडवांस्ड फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या होती है? जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो स्प्रेडशीट। ओपन ऑफिस कैल्क जो आपकी बुक में शो किया गया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ओपन ऑफिस, तो दैट इज ऑल्सो स्प्रेडशीट। जो भी हमारी शीट एक्सेल की तरह डिवाइडेड है, यानी कि रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2, दैट इज कंसोलिडेटिंग डेटा और डेटा कंसोलिडेशन। अब हम इसको समझेंगे सबसे पहले कि डेटा कंसोलिडेशन क्या हो रहा है। जैसे आपको नाम से ही क्लियर है कि डेटा कंसोलिडेशन होता है collecting the data, okay, so this refers to collecting and integrating data from multiple worksheets। अब यहाँ पे हम वर्कशीट्स पे काम करते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, या आप अपनी मर्जी से शीट के नेम दे दो, जो भी आपको नेम देने हैं, ओके। एंड उन सब शीट्स के डेटा को कलेक्ट करना है और एक सिंगल मास्टर वर्कशीट में लेके जाना है। That is called consolidating data. Data consolidation refers to collecting and integrating data from multiple worksheets or workbooks into a single master worksheet. एक वर्कशीट में लेके जाएंगे डेटा। अब कैसे लेके जाएंगे ये हम प्रैक्टिकली समझेंगे। How we do this consolidating data, ध्यान से समझना। तो फर्स्ट मैंने एक डेटा बना लिया है, एक मंथली टेस्ट का, जिसमें मेरे 3 स्टूडेंट हैं और 3 स्टूडेंट्स का डेटा जो है आउट ऑफ 20 इन मंथ्स में ये मार्क्स आए हैं। शीट 2 में मैंने बना लिया है कि इन मंथ्स में ये मार्क्स आए हैं, और शीट 3 में मैंने बना लिया है कि इन मंथ्स में ये मार्क्स आए हैं, ओके, आउट ऑफ 20। अब एक मैंने चौथी शीट दी है जिसका नाम दिया है कंसोलिडेशन या कंसोलिडेट, जो भी आपने देना है, आपने ध्यान रखना है क्या नाम दिया है, क्योंकि ये हम यूज करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इसकी जो फंक्शन है उसको जनरेट करना है, ओके। तो शीट 1 पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो हमने मेन्यू यूज करना है, दैट मेन्यू इज डेटा। अब डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन आएगी कंसोलिडेट। ध्यान से समझना इसको, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहला फंक्शन यूज कर रहे हैं, दैट इज सम फंक्शन। यहाँ पे हम कंसोलिडेशन रेंजेस जो हैं वो शो करेंगे। अब करना क्या, एक डॉलर साइन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डॉलर साइन का यूज कैसे करना है देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम डॉलर साइन ही लगाएंगे। यहाँ पे लिखना है आपने डॉलर साइन लगाने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देन हमारे शीट का नाम, जिन डेटा को मेरे को कंसोलिडेट करना है उस शीट का नाम। शीट 1 है जैसे मेरी, आप देख रहे हैं कि शीट का नाम, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद डॉट लगाई, डॉट लगाने के बाद अगेन डॉलर साइन। अब डॉलर साइन कहाँ से कहाँ तक लगाना है, यहाँ पे देखिए मेरा डेटा शुरू हो रहा है C3 से और जा रहा है ये F5 तक, ओके, C3 to F5। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि शीट 2 का डेटा भी ऐसे ही होना चाहिए और शीट 3 का डेटा भी C3 से F5 तक ही होना चाहिए, ये चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी C एंड डॉलर साइन लगाऊंगी और 3, ठीक है। देन बीच में डबल डॉट, जो हम रेंज के लिए लेते हैं, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। तो अगेन डॉलर F एंड डॉलर 5, मैंने आपको रेंज बता दी, $C, $3 to $F, $5। इसको चेक कर लेना है एक बार कि मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। करेक्ट लिखने के बाद इसको ऐड कर देना। ये ऐड हो गया, हमारा फर्स्ट रेंज ऐड हो गई। अब यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे शीट का नाम चेंज करना है बस, और ऐड कर देना है। वैसे ही तीसरी शीट को ऐड करना है और ऐड कर देना, ठीक है। ये मेरी तीनों शीट्स आ गई, कंसोलिडेशन रेंजेस मेरी तैयार हो गई। जैसे ही मेरी कंसोलिडेशन रेंजेस तैयार होंगी, उसके बाद मैंने यहाँ पे आना है कॉपी रिजल्ट 2। कहाँ पे देना है मेरे को रिजल्ट देने के लिए जो मेरी शीट है उसका नाम यहाँ पे मैं चेंज करूंगी, दैट इज नॉट शीट 1,
दैट शीट इज कंसोलिडेट। ये आपने ध्यान रखना है, आपने अगर शीट का नाम चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही देना, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि $B $2 से ही शुरू हो। सेम मैंने ये रेंज ले ली, जो भी आपने सेल एड्रेस लेना आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने जाना है मोर पे। यहाँ पे आया ऑप्शन लिंक टू डेटा सोर्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लिया जब आपने इस पे, तो इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे आपका डेटा बनकर तैयार हो गया। कहाँ पे तैयार हुआ, दैट इज इन कंसोलिडेट शीट, ठीक है। वेरी इजी, सिंपल सा मेथड है, $साइन के साथ हमने अप्लाई करना है। ये 60 में से हर मंथ के मार्क्स जो है वो आ गए 2020 के अकॉर्डिंग, सारे मंथ्स के मार्क्स यहाँ पर इकट्ठे होके आ गए। तो दिस इज कॉल्ड डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेटा कंसोलिडेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सब टोटल। सब टोटल क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो हमें टोटल करनी है और उसके ग्रुप्स बनाने हैं कि कैसे ये चीज हमें ग्रुप वाइज जो है वो मिल जाए। ओके, तो दिस कमांड इज यूज टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ग्रुप्स, अपने आप ग्रुप क्रिएट कर देगी। एंड अप्लाई इनबिल्ट फंक्शंस, बने बनाए फंक्शंस अप्लाई करेंगे, लाइक सम कर ले, काउंट कर ले। डेटा को समराइज करने के लिए जिस फंक्शन का मेरे को जहाँ पे जरूरत है मैं उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकती हूँ। जैसे अगर मेरे को मनी का करना है तो मैं सम यूज करूंगी, जैसे मेरे को किसी चीज का काउंट करना है तो मैं काउंट यूज करूंगी। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेथड बिल्कुल क्लियर है। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं और समझते हैं क्या करना है। एक शीट में आपको डेटा बनाना पड़ेगा। मैंने शीट 5 ली, यहाँ पे मैंने स्कूल ड्रेस की शर्ट ले ली। ये बच्चे हैं, मैंने रैंडमली ABC कुछ नाम ले लिए हैं और साइज दे दी उनका स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। ऐसे मैंने साइज दे दिया। अब मुझे नहीं पता है कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को स्मॉल साइज चाहिए, कितने बच्चों को मीडियम साइज चाहिए, कितने बच्चों को लार्ज साइज चाहिए। वो काम मैं क्या करूंगी, वो काम करूंगी मैं सब टोटल से। तो सेम मैंने यही मेन्यू यूज किया। यहाँ पे ऑप्शन है सब टोटल्स, जैसे ही क्लिक करेंगे सिलेक्शन हो गई। यहाँ पे लिखा आ गया ग्रुप बाय। अब मेरे को ग्रुप बाय क्या करना है, मैंने वो साइज देखना है कि किसको कौन सा साइज चाहिए। यहाँ पे मैंने साइज को सिलेक्ट कर दिया, किस चीज का साइज चाहिए। कैलकुलेट सब टोटल्स फॉर, दैट इज स्कूल ड्रेस शर्ट, शर्ट का साइज चाहिए। और कैसे चाहिए, मुझे सम में तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने नंबर्स में नहीं लिए, यहाँ पे मुझे काउंट में चाहिए कि कितनी किसको ड्रेसेस लगेंगी। ओके, तो यहाँ पे ये सिंपल सा आपने मेथड करके ओके कर देना। यहाँ पे देखो मेरे पास ग्रुप्स बन गए। ग्रुप्स बनने के बाद मेरे पास आ गया कि 5 जो है वो मुझे L साइज की चाहिए, 4 मुझे मीडियम चाहिए और 5 मुझे S साइज की चाहिए। टोटल मुझे 14 जो है वो ड्रेस की शर्ट्स चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है जो हमने अप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड सब टोटल। आप करके देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, तो ये मेथड है हमारे हाउ टू कंसोलिडेट डेटा एंड हाउ टू डू सब टोटल। क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करना है, जैसे अप्लाई किया जस्ट राइट द मेथड एज सेम इन एग्जामिनेशन, तो आपके कोई भी नंबर कोई नहीं काट पाएगा। ओके, आप करके देखिए, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक